ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम मंगल अगर किसी भी लगन कुंडली में 9वें भाव में होंगे तो वो कौन से ऐसे लगन है मेष लगन से लेके मीन लगन तक जहां पर वो शुभ होंगे और वो कौन से लगन है जिनके अंदर 9वें भाव में बैठकर वो अशुभ फल देंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मंगल जब अष्टम भाव में होते हैं तो विभिन्न लगन वाले व्यक्तियों को कैसे फल देते हैं। आज इस वीडियो में हम 9वें भाव की चर्चा करेंगे। वापस एक बार दोहरा लेते हैं, ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखेगा, जहां पर उसकी दृष्टियां होंगी वहां का फल देगा, और जिन भाव का वो उस लगन में स्वामी होगा उसका फल देगा। अगर ग्रह का प्लेसमेंट शुभ है तो इन सब चीजों का शुभ प्रभाव मिलेगा, और अगर ग्रह का प्लेसमेंट अशुभ है तो इन सब हाउसेस के लिए वो नेगेटिव फल देंगे। 9वें भाव में बैठेंगे तो यहां बैठकर 12वें भाव को चौथी दृष्टि से, तीसरे भाव को 7वीं दृष्टि से और चौथे भाव को 8वीं दृष्टि से देखेंगे। तो यह बात तो पक्की है कि 9वें भाव का, 12वें भाव का, तीसरे भाव का और चौथे भाव का रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त उस लगन में वो जिस भाव के स्वामी होंगे उसका ऐड हो जाएगा, गुड या बैड। तो पहले समझ लेते हैं कि 9वें, 12वें, तीसरे और चौथे भाव के शुभ रिजल्ट्स क्या हैं, फिर चर्चा करेंगे उसके अशुभ रिजल्ट्स क्या हैं। 9वें भाव में अगर मंगल शुभ होता है तो ऐसे व्यक्ति की धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि रहती है, पिता का आशीर्वाद मिलता है, पिता का साथ मिलता है, पिता का स्नेह के साथ ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी भी एजुकेशन फील्ड में जिसके अंदर वो जिस सब्जेक्ट्स को लेके आगे आया है उसमें वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, जिसे हम एपेक्स क्वालिफिकेशंस बोलते हैं, वहां तक अचीवमेंट्स ले सकता है, जैसे एमफिल, पीएचडी। ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राओं में बहुत सफल होता है, चाहे वो व्यापार के लिए कर रहा है लंबी यात्राएं, या किसी ऐसे नौकरी में है जिसमें कंपनी ने उसको लॉन्ग ट्रिप्स जिसे बोलते हैं वो असाइन किए गए हैं, बहुत सक्सेसफुल होके आता है। इसके अलावा अगर ये व्यक्ति मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए या अम्यूजमेंट के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो भी शुभ रहते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति का जो एक्सपेंस है वो मंगल बहुत ही शुभ कारणों से करवाते हैं, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव में बैठ के, और चौथे भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति के जो एक्सपेंस हैं यूजुअली वो अपने एसेट बिल्डिंग के लिए किए जाते हैं। चल अचल संपत्तियां बनाता है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाते हैं मंगल ग्रह यहां पर बैठकर। इस व्यक्ति के लॉसेस को भी रोकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देते, इसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं मंगल ग्रह। और ये व्यक्ति स्वयं किसी फॉरेन लैंड में जाके या तो एस्टैब्लिश हो सकता है या वहां के किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ अपनी जीविका चलाने के लिए कोई बिजनेस एसोसिएशंस कर सकता है, कोई वर्क एसोसिएशन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अब जिस भी मुल्क में रह रहा है उसके दूसरे मुल्कों के अंदर अपने क्लाइंट्स हो सकते हैं जो इसको अच्छा खासा पैसा देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, छोटे भाई बहनों का भी इससे बहुत सुख प्राप्त होता है, और कम्युनिकेशन की दृष्टि से यह व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति छोटी यात्राओं में भी सफल होता है, जैसे हमने देखा बड़ी यात्राएं जो है वो इसकी सफल होती है, छोटी यात्राएं भी सफल होती हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए हो। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख बहुत मिलता है, मां का भी साथ मिलता है। यहां पर इस व्यक्ति को चल अचल संपत्तियां बहुत होती हैं। इस व्यक्ति की जीवन बड़ा आनंदमय, बड़ा सुखमय होता है। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना स्वयं पसंद करते हैं, और इसका जो सोशल सर्कल है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये तो थे मंगल के शुभ रिजल्ट्स अगर मंगल 9वें भाव में शुभ आ जाता है तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर मंगल शुभ नहीं अशुभ है तब क्या होगा।
तो ठीक इसके विपरीत उसके परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ अनबन रहेगी, या पिता के स्वास्थ्य को लेके कोई परेशानी बनी रहेगी। ऐसे में भाग्य जब साथ नहीं देगा, लंबी यात्राएं में ये व्यक्ति जो है ये असफल रहेगा, धर्म में इसकी रुचि नहीं रहेगी, और अपनी क्वालिफिकेशंस के लिए ये जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस होती हैं उन्हें करने की कोशिश भी करता है, ये सोच के कि कोई और मित्र कर रहा है या परिवार के किसी सदस्य ने रिकमेंड किया कि तुम एमफिल पीएचडी करो, उसके अंदर भी इसको कोई ना कोई कठिनाई आएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर लोगों की पीएचडी शुरू हुए 4-4, 5-5 साल हो गए और वो अभी तक उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली उन्हें उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को इंसल्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, कोई स्कैंडल्स बन सकते हैं, जेल योग हो सकता है, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशंस ये व्यक्ति झेल सकता है। एक्सपेंसेस दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, लॉसेस होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस करता है, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता है। ये व्यक्ति गलती से भी ये किसी फॉरेन लैंड में जाकर वहां पे बसने की सोचता है तो उसमें भी विफल हो जाता है। और अगर कोई कारोबार ऐसा करता है या अपना क्लाइंट बेस ऐसा बनाता है कि जिस मुल्क में ये स्वयं रहता है उससे अलग हटके किसी दूसरे मुल्कों के साथ टाई अप करने की कोशिश करता है, उसमें भी इसका या तो पैसा फंस जाता है और या कोई परेशानियां सामने आती है, पराक्रम की हानि होती है, छोटे भाई बहनों का भी साथ नहीं मिलता, और जैसे लंबी यात्राएं विफल हुई वैसे ही छोटी यात्राएं भी विफल होती हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रहती है, माँ का भी साथ नहीं मिलता बहुत ज्यादा। और देखा ऐसा गया है कि इस व्यक्ति के पास अपनी चल अचल संपत्तियां भी बहुत कम होती हैं, और अगर कोई होती भी है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्वयं अपने जीवन में अगर बाकी ग्रह सपोर्ट कर जाए तो अलग बात है, अन्यथा ये व्यक्ति कोई बहुत अच्छी अपनी संपत्तियां बना भी नहीं पाता। समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे एक दूरी बनाए रखते हैं, और ये इसका जो सोशल सर्कल है वो बड़ा ही एक डिस्टर्ब्ड रहता है। तो ये थे मंगल के अशुभ रिजल्ट्स। अगर वो 9वें भाव में अशुभ हो जाएंगे तो क्या होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या ये जन्म से लेकर और मृत्यु तक यही ट्रेंड रहेगा? आंसर है नो। ये ट्रेंड केवल तब देखने को मिलेगा जब मंगल की स्वयं की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, या जन्म का अगर मंगल अशुभ है तो गोचर में जब जब वो अशुभ राशियों में जाएगा तब तब परेशान करेगा। अन्यथा बार बार समझाता आया हूं, जिस ग्रह की मुख्य रूप से महादशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, फल तो उसी के ही मिलने हैं आपको। आइए चर्चा शुरू कर लेते हैं। अब मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक ये देखते हैं कि 9वें भाव में मंगल कब शुभ होंगे और कब अशुभ होंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम मेष लगन की, जिसमें मंगल ग्रह लगन के और 8वें भाव के स्वामी हैं। 9वें भाव में जब ये बैठते हैं तो यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। लगन का मालिक स्वयं 9वें भाव में चला गया, बड़े शुभ रिजल्ट्स देगा। और ऐसे में इस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होगा, ये व्यक्ति बहुत साहसी, बहुत उत्साह वाला व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो कारगर साबित होंगे। समाज के अंदर इसका प्रतिष्ठा का एक कद बहुत ऊंचा होगा, और ये व्यक्ति एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में जाना जाएगा। धर्म के साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति को मंगल ग्रह एक्सीडेंट से भी बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से भी बचाएंगे, और अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार में है तो मंगल ग्रह इसको वहां पर बहुत बुलंदियों तक भी लेके जा सकते हैं। बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर मंगल ग्रह 12वें के और 7वें भाव के स्वामी है। यहां पर जब वो 9वें भाव में बैठेंगे, यहां पर भी वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। और इस रिजल्ट्स में 12वें को तो हमने पहले कवर कर लिया, 7वें को जब कवर करेंगे तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति का दांपत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी और बिजनेस पार्टनर के साथ भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। दैनिक रोजगार इसका बहुत स्ट्रांग रहता है।
चर्चा कर लेते हैं मिथुन लगन की, जिसमें 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह जब नवम भाव में बैठते हैं तो यहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, मंगल ग्रह यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे और उनकी अशुभता जो है वो और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी उसमें, क्योंकि लाभ जो है वो कम हो जाएगा। यहां पर बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब देखिए, पिता के साथ भी संबंध खराब, माता के साथ भी खराब, छोटे भाई बहनों के साथ भी खराब, बड़े भाई बहनों के साथ भी खराब। तो अकेले एक मंगल ने 9वें भाव को, 4थे भाव को, 3रे भाव को और 11वें भाव को डैमेज कर दिया। आप समझ सकते हैं कि बहुत जो परिवार में आपने लोगों को देखा होगा कि उनके अपने स्वयं के परिवार के साथ, जिनके साथ खून के रिश्ते हैं, वहां पर उनके संबंध विच्छेद हो चुके हैं। वो ऐसे ही केसेस होते हैं। रोग ऋण विघ्न बाधा पीछा नहीं छोड़ेगी और गुप्त शत्रु बहुत परेशान करेंगे। तो ये था मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए अगर मंगल अशुभ हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। कर्क लगन की अगर बात करें तो कर्क लगन के अंदर तो योग कारक ग्रह होते हैं, 5वें और 10वें स्थान के स्वामी होते हैं यहां पर। और जब वो 9वें स्थान पर आकर बैठते हैं तो बेहद खूबसूरत रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर इस व्यक्ति को संतान सुख बहुत मिलता है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है और सारी सफल होती है। इस व्यक्ति का पढ़ाई में बहुत ज्यादा फोकस रहता है, पढ़ाई बिना किसी रुकावट के आगे चलती है। और ये व्यक्ति जिस भी स्ट्रीम के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है, उसी स्ट्रीम के अंदर ये अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी अचीव करने की क्षमता रखता है। लव रिलेशनशिप्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं इस व्यक्ति के। तो ऐसे में यहां पर मंगल का जो शुभता है वो 5वें भाव की बहुत ज्यादा मिली। अब देखते हैं 10वें भाव की क्या है। तो इस व्यक्ति का चाहे ये कारोबार कैसा भी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, बहुत सफल होता है ये व्यक्ति। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग बहुत ज्यादा इसको फायदा पहुंचाते हैं। ये कुछ ऐसा काम करे जिसके अंदर जो पैसा है वो सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से मिले, चाहे कोई टेंडर का वर्क है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये व्यक्ति। इसकी स्वयं की नियुक्ति किसी उच्च सरकारी पद पर हो सकती है और जिस भी पद पर होगा वहां पर ये बहुत नाम कमाएगा। ये मिसाल बन के वहां पर काम करेगा। लोग इसकी एग्जाम्पल देंगे कि देखो, काम देखना है तो उस व्यक्ति का देखो, इतना साहसी व्यक्ति होता है ये। ऐसा व्यक्ति फोर्सेस में, पुलिस डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह पर जाए और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बात कर लेते हैं अब सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर भी मंगल ग्रह जो हैं ये एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं, 9वें के और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। और वीडियो ही आज 9वें भाव की हो रही है, तो आप ये बात समझें कि यहां पर तो मंगल की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि भी आती है और 9वें में बैठ के वो 4थे भाव को देख भी रहे हैं। तो दोनों भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल ने स्वयं ने कंट्रोल में ले आए। बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देते हैं मंगल यहां पर। इस व्यक्ति का भाग्य तो स्ट्रांग होता ही होता है, माता पिता दोनों का स्नेह मिलता है और ऐसा व्यक्ति जीवन को एक बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत करता है। बड़ा आनंदमय जीवन होता है इस व्यक्ति का। अनेकों इसके पास चल और अचल संपत्तियां होती हैं। लगे हाथ बात कर लेते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर मंगल ग्रह 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जब मंगल ग्रह 9वें भाव में बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। 3रे भाव के शुभ रिजल्ट्स तो हम समझ ही चुके, अब 8वें भाव के भी शुभ रिजल्ट्स जब ऐड होंगे तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति को किसी भी लंबी चलने वाली बीमारी से भी बचाएंगे। यहां पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति दुर्घटनाओं से भी बचेगा। मंगल का जो आशीर्वाद है वो साथ रहेगा। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी कार्य ये करता है उसके अंदर इसे बेहद सफलता प्राप्त होगी। तो कन्या लगन के लिए मंगल ग्रह का 9वें भाव में बैठना बेहद शुभ है। तुला लगन की बात करें तो 2रे और 7वें भाव के स्वामी है। 2रे और 7वें का स्वामी 9वें भाव में बैठता है। दोस्तों, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति का
जो अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में प्रतिष्ठा का कद होता है वो बहुत ऊंचा होता है। अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बोलचाल के तरीके से लोगों का मन मोहित करता है। बहुत धनवान और धनी व्यक्ति होता है ये। एक बड़ा अच्छा दाम्पत्य जीवन ये व्यक्ति व्यतीत करता है अपना। शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। लाइफ पार्टनर अच्छा होता है इसका। सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं, जो बिजनेस पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, किसी भी तरीके का वर्क एसोसिएट है, वो भी इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलके देता है। दैनिक रोजगार बहुत स्ट्रांग रहता है ऐसे व्यक्ति का। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की, जिसमें मंगल ग्रह स्वयं लगन के और छठे भाव के मालिक हैं, और जब वो 9वें भाव में बैठते हैं दोस्तों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। लगन का मालिक नवम भाव में बैठा है। भले ही नवम भाव में वो राशि में वो नीच के हो जाते हैं दोस्तों, बार बार बता रहा हूं, उच्च के ग्रह भी कई बार अशुभ रिजल्ट्स देते हैं और नीच के ग्रह भी कई बार शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल है, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है, कि मंगल ग्रह 9वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर लगन के शुभ रिजल्ट्स में आप समझ ही गए कि यहां पर इस व्यक्ति का हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एक सामाजिक प्रतिष्ठा इसकी बहुत ज्यादा होगी। इसके जो भी डिसीजंस ये लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे। एक मजबूत पर्सनालिटी का पर्सन होगा ये। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं दूर रहेंगी। गुप्त शत्रु इसका कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मंगल ग्रह पहले और छठे भाव के स्वामी होकर बहुत शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। धनु लगन की अगर बात करें तो धनु लगन में 12वें और 5वें भाव के स्वामी जब नवम भाव में जाके बैठते हैं, यहां पर भी मंगल ग्रह बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर 5वें भाव के और 12वें भाव के जब शुभता और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसकी धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर होगा मंगल के इस प्लेसमेंट को एंजॉय करने का। ऐसे व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत अच्छा वर्क रहेगा। यहां पर पढ़ाई लिखाई का जो प्लैनेट है पंचम भाव का, वो यहां पर मूल त्रिकोण साइन है मंगल का, और मंगल जब अपने मूल त्रिकोण साइन के बाद नवम भाव में बैठते हैं अपने से पंचम, तो पंचम से पंचम हो गए, स्ट्रांग हो गए। दूसरी बात यह कि यहां पर मंगल अपने मूल त्रिकोण साइन का सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहां पर इस व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के इसकी स्टडीज चलेंगी। स्टडीज का जो लेवल है वो हाईएस्ट लेवल तक ये व्यक्ति अपनी एजुकेशन को लेके जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और इसमें सक्षमता होती है इस चीज की, जिसके अंदर ये पीएचडी, एमफिल तक के लेवल्स तक पहुंच सकता है। इसे अपने संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत स्ट्रांग रहती हैं, और ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का डिसीजन, इनिशिएटिव लेता है उसमें ये सफल होता है। ऐसा व्यक्ति बाहर किसी फॉरेन लैंड पे जाकर स्वयं वहां पर बस भी सकता है, वहां का रेजिडेंट बन सकता है किसी दूसरे देश का। अन्यथा ये व्यक्ति बाहर के किसी मुल्क से मिलके, किसी व्यक्ति के साथ मिलके, किसी कंपनी के साथ मिलके अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, अपने वर्क को एनहांस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कुछ कार्य करे तो उसमें बहुत सफल होगा। इस व्यक्ति को कभी भी किसी स्कैंडल्स, इंसल्ट का सामना नहीं करने देंगे। मंगल ग्रह सपोर्ट करेंगे। और यहां पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है, ये हमेशा जो खर्चा करेगा, व्यय करेगा, वो शुभ कारणों से करेगा। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर मंगल ग्रह 11वें और चौथे भाव के स्वामी है, और जब ये नवम भाव में बैठेंगे, यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। जी हां, केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठा है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहेंगे कि यहां पर मंगल के बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ठीक उसके विपरीत मंगल ग्रह यहां पर बेहद अशुभ होते हैं। उनकी अशुभता इतनी होती है कि ना तो बड़े भाई बहनों का साथ मिलता है किसी भी चीज में जब जरूरत पड़े, और ना ही ये व्यक्ति लाभ कमा पाता है। चल अचल संपत्तियों का भी नुकसान झेलता है, क्योंकि वो तो हम आपको बता ही चुके, 9वें भाव में बैठ के ये चौथे भाव को देखेंगे। तो चौथे भाव हम पहले ही कवर कर चुके हैं। साथ में 11वां भाव जब ऐड होगा तो लाभ को कम कर देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ या तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, और या फिर एक अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के अंदर मंगल ग्रह 3रे और 10वें भाव के स्वामी है।
और जब यहां पर वो नवम भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। शुभता में तीसरा भाव हम कवर कर चुके हैं वीडियो की शुरुआत में, 10वां भाव का रिजल्ट और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं तो इस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का वर्क होगा, चाहे व्यापार है और चाहे फिर नौकरी है, दोनों तरीके से ही बहुत सफल होगा ये व्यक्ति। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इसे सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से बहुत लाभ मिलते हैं। इसको काम भी कोई ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से इसको पेमेंट्स मिल सके। ये व्यक्ति स्वयं किसी अच्छे सरकारी पद पर सेमी गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयू जैसी जॉब्स के अंदर ये नियुक्त हो सकता है। बहुत अच्छा काम करेगा, बड़ा साहसी व्यक्ति होता है और ये एक अच्छा नाम कमाएगा जिस भी काम को करेगा। आखिर में बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर मंगल ग्रह दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी है और वीडियो ही आज 9वें भाव के लिए बन रहा है। देखिए मंगल अपने ही भाव में बैठे हैं और यहां पर आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बोलते मिलेंगे कि मंगल इस लगन कुंडली के अंदर 9वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों ठीक इसके विपरीत मंगल ग्रह यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए यही है ज्योतिष का सत्य है, जो आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। भ्रमित ना हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, भ्रमित ना हो। ग्रह अपने ही भाव में एक शुभ स्थान पर, नवम स्थान जैसे शुभ स्थान पर भी अशुभ रिजल्ट्स दे सकते हैं। यह इस बात का उदाहरण है मंगल ग्रह का यहां पर, जहां पर दूसरे और 9वें स्थान का स्वामी कुंडली में जब 9वें भाव में ही बैठता है तो अशुभ रिजल्ट दे रहा है। अब यहां पे अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके हैं, उसके अंदर 9वें भाव का तो वीडियो ही है, साथ में दूसरे का जब ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि इस व्यक्ति को धन की कमी रहेगी। यह व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बन पाएगा। इस व्यक्ति के परिवार में, कुटुंब में इसकी प्रतिष्ठा का कद निरंतर गिरता रहेगा। इसकी वाणी से, इसके बातचीत करने के तरीके से ये अपने रिलेशनशिप्स को खो बैठेगा। तो मीन लगन के अंदर मंगल ग्रह 9वें भाव में अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक मंगल ग्रह वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें शुभ रिजल्ट्स देंगे और वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो हमने देखा मिथुन लगन के अंदर, मकर लगन के अंदर और मीन लगन में मंगल ग्रह अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं जहां पर वो अशुभ है उसके लिए क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह 9वें भाव में बैठे हैं और आप मिथुन लगन के, मकर लगन के या मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले तो याद रखें कि आपने कभी भी जीवन भर मूंगा रतन धारण नहीं करना, चाहे आपको कोई कुछ भी कह दे। आपको मंगल के मंत्र जप करने हैं, हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगलवार को आपने हनुमान मंदिर में जाके प्रसाद बांटना है। जहां पर भी आपको दिखता है, पता चलता है कि कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, तो वहां पर आप जाकर जरूर शरीक हो। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। जब भी मंदिर जाएं तो देवी देवताओं के चरणों में मोतीचूर का लड्डू जरूर अर्पित करें। छोटे बच्चों को, 10 साल से कम की उम्र के बच्चों को केले आप बांटें, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर लाल कपड़ा, शहद या लाल मसूर की दाल दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो ऐसा करने से मंगल की अपनी नेगेटिविटी रिड्यूस होगी। जन्म कुंडली के अलावा कभी भी आपके लगन में, गोचर में भी मंगल ग्रह नेगेटिव हो रहे हो किसी और भाव में, तो ये उपाय करके उस समय उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मंगल आपके लिए शुभ है जन्म के, तब आपको यह चाहिए कि अगर मंगल की स्वयं की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा चल रही है, या गोचर में वो शुभ भाव में है और जिन भाव के वो स्वामी है उससे संबंधित आपको कुछ कार्य पूरा करने की अतिशीघ्र एक अंदर से फीलिंग है, तो आपको एक मूंगा रतन जरूर धारण करना चाहिए। बहुत शुभ होता है उन लोगों के लिए जिनके जन्म के वो ग्रह शुभ हो। देखिए, ग्रह जो जन्म के शुभ है, केवल उन्हीं का रतन धारण करिए और तभी धारण करिए जिस वक्त वो गोचर में भी शुभ है। जन्म के शुभ है, मैंने देखा है कुछ लोग पूरी जिंदगी स्टोन उठा के पहने रखते हैं, कभी मत करिए, क्योंकि गोचर में ग्रह बदलते रहते हैं।
वो कभी किसी ऐसी राशि में जाएंगे जहां पर वो अशुभ है, और किसी राशि में तब रहेंगे जब वो शुभ है। तो जब वो शुभ है केवल तभी उनका रत्न धारण करें, इसलिए रत्न को बहुत सोच समझ के धारण करें। अपने साथ एक कोच हायर करें, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कोच बोलते हैं, जो कि आपको ये गाइड करे कि आपको कब कौन सा रत्न धारण करना है। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए अभी तक तो आज ही इस वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पर उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे। मंगल को 10वें भाव में अगर वो है तो अब वो किस लगन व्यक्ति के लिए शुभ है और किस लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ है, इसकी चर्चा के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।